दोस्तों, अपनी हेल्थ के साथ साथ ओरल हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। ये हम सब जानते हैं और हम रखते भी हैं, लेकिन बावजूद इसके मुंह की कई समस्याएं जैसे मुंह से बदबू आना, दांत का पीलापन या दांतों का हिलना, ये ऐसी समस्याएं हैं जो खत्म होने के बजाय बार बार होती रहती हैं। और इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम महंगे प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इनसे राहत नहीं मिल पाती। अब यहाँ पर सवाल यही उठता है, तो अब करें क्या? बस इसी सवाल का जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। आज एक ऐसी दातुन के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। ये ना सिर्फ आपकी मुंह की समस्याओं से आपको निजात दिलाएगी, बल्कि शरीर की और भी कई समस्याओं से आपको आराम देगी। ये है दंडासा, जो अखरोट के पेड़ की छाल है। देखने में बिल्कुल दातुन जैसी नहीं है, लेकिन फायदे दातुन के ही देगी। आज के वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर दंडासा का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कौन कौन सी समस्याओं में इसका इस्तेमाल करके हम इसके फायदे उठा सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि किन किन लोगों को दंडासा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दांतों से जुड़ी समस्या के घरेलू उपचारों में से एक है अखरोट के पेड़ की छाल, जिसे दंडासा के नाम से जाना जाता है। वहीं इसका साइंटिफिक नेम जगलन्स रेजिया है। दोस्तों, और दातुन के मुकाबले दंडासा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और लैक्सेटिव, ब्लड प्यूरिफायर जैसी प्रॉपर्टीज कहीं ज्यादा होती हैं। ये सभी प्रॉपर्टी हार्मफुल बैक्टीरिया से हमारे दांतों को बचा के रखती है। इसके अलावा इन्हीं बैक्टीरिया और फंगस के प्रभाव से आपके शरीर को भी बचा कर रखती है। अब आप यहाँ जरूर सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल दातुन जैसा नहीं लगता, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? तो दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहद आसान है। आपको दंडासा का 2 से 3 इंच का टुकड़ा लेना है। इसको अच्छे से धोकर रात में 1 गिलास पानी में इसे भिगो दीजिए। सुबह ये दंडासा सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अपने दांत पर रगड़ रगड़ कर, जिस तरह से दातुन की जाती है, इसी तरह से अपने दांतों को साफ करना है। जब आप दातुन कर रहे होंगे तो उसका जूस निकलेगा, जिसे अर्क कहते हैं, उसको आप पी लीजिए। ये अर्क आपके ब्लड को साफ करने का काम करेगा। इसके अलावा अगर आपको फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो ये एंटी फंगल की तरह काम कर सकता है। इस अर्क में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचा कर रखते हैं। दंडासा का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो इससे बार बार होने वाली कैविटी से भी आप निजात पा सकते हैं। दोस्तों, दंडासा ही नहीं बल्कि अखरोट के पेड़ की पत्तियां भी बहुत फायदेमंद होती हैं। अगर आप कभी कभार अखरोट के पेड़ की 1 से 2 पत्तियां धोकर अपने दांतों पर इस्तेमाल करेंगे और दांतों पर रगड़ेंगे तो ये आपको दातुन के फायदे देगी। इसके अलावा अगर आप उन्हीं पत्तियों को अपने होठों पर भी रगड़ेंगे तो आपके होठ नेचुरल तरीके से पिंक हो सकते हैं। माउथ अल्सर जैसी समस्या जिसमें खाना पीना मुश्किल हो जाता है, उसमें भी दंडासा आपको फायदा दे सकता है। आप दंडासा के पानी यानी कि 2 से 3 इंच के दंडासा के टुकड़े को आप अच्छे से धोएं और रात में उसे भिगो दें। सुबह खाली पेट उस पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं या फिर उस भीगे हुए दंडासा से आप मंजन कर सकते हैं। दोस्तों, दोनों में से एक तरीका आपको एक टाइम पे इस्तेमाल करना है। आपको बता दें, दंडासा का जो स्वाद होता है थोड़ा सा कसैला यानी कि थोड़ा चरमरा सा होता है और इसके इस्तेमाल से सलाइवा थोड़ा सा आपका ज्यादा बनेगा, लेकिन इस्तेमाल आप कंटिन्यू रखें। दांतों के लिए ही नहीं, दंडासा का इस्तेमाल काले हो चुके होठों को नेचुरल तरीके का नेचुरल रंग लाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। आपको बताते, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, चाय ज्यादा पीते हैं, उन लोगों के होठों पे एक काली सी रेखा बन जाती है या होठ काले हो जाते हैं। ऐसे में अगर वो अपने होठों का नेचुरल रंग पाना चाहते हैं तो वो दंडासा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका वही है, आपको रात में दंडासा को भिगोना है, लेकिन ध्यान रहे 2 से 3 इंच का जब टुकड़ा आप भिगोएंगे उससे पहले उसे धो लें। सुबह जब उठें तो उससे पहले अपने दांतों को हल्का हल्का ब्रश कर लें और उसके बाद उसे हल्का अपने होठों पर घिसें, जिससे आप देखेंगे धीरे धीरे जब इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपके होठों का नेचुरल रंग आपको वापस मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके स्किन में कहीं भी जलने का निशान है तो अखरोट की छाल के पाउडर को थोड़े से नारियल तेल में मिलाकर लगाने से आपको राहत मिलेगी और इसका निशान भी धीरे धीरे चला जाएगा। दोस्तों, दंडासा का पाउडर
यानी कि अखरोट के पेड़ की छाल का पाउडर आपको कहीं भी आयुर्वेदिक स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। अखरोट के पेड़ की छाल ही नहीं, इसकी पत्तियां भी बहुत फायदेमंद होती है। डायबिटीज के मरीजों को तो ऐसी सलाह दी जाती है कि इनकी पत्तियों को अगर आप पानी में उबाल कर पिए तो ये आपकी डायबिटीज को रेगुलेट करके रखेगा। इसके अलावा स्किन की कई तरह की समस्याएं होने पर या स्किन पे किसी भी तरह के दाग जैसे रह जाते हैं, उसमें अखरोट की पत्तियों को सुखाकर उनका पाउडर बनाकर या तो आप पानी या चाय पी लें, नहीं तो उन पाउडर में हल्का सा गुलाब जल या नारियल का तेल मिलाकर आप उसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। जब ये सूख जाए इसको धो ले, आप देखेंगे दाग धब्बे तो जाएंगे ही, साथ ही जो स्किन में बार बार पिंपल्स या फिर रेडनेस की समस्या हो रही है, पिगमेंटेशन की समस्या हो रही है, उसमें भी आपको निजात मिलेगी। जब आपको बुखार है उस दौरान आपको दंडासा का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा दंडासा उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है जिन लोगों को उल्टी आने की ज्यादा समस्या होती है। आपको ये भी बता दें, गर्भवती महिलाएं दंडासा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। और जिन लोगों को अखरोट या अखरोट से रिलेटेड किसी भी चीज से एलर्जी है, वो लोग भी एक बार अपने डॉक्टर से पूछ के ही दंडासा का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि दंडासा का इस्तेमाल करने का क्या तरीका है और ये क्या क्या फायदे देगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।